कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि कीवर्ड को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि हम किस तरीके से निकालेंगे कि भाई कोई कीवर्ड हमारे लिए कितना बेहतर है, कैसे कैलकुलेट करना है हमने कीवर्ड, ठीक है, ये हम सीखने लगे हैं। इसको हम बोलते हैं KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, कंपेयर्स द नंबर ऑफ सर्चेस for a keyword with the number of searches result to help you pinpoint which keywords are most effective for your campaign। करना क्या है हम लोगों ने कि नंबर ऑफ सर्चेस फॉर द कीवर्ड, हमने इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं नीचे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। द हाईएस्ट द KEI द बेटर कीवर्ड, उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर वैल्यू हमारे पास बड़ी आएगी, नंबर हमारे पास ज़्यादा बड़ा आएगा, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला, यानी कि मैं 4 इस तरह के कंपैरिजंस करता हूँ और उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर है, एक उससे छोटा नंबर है, एक उससे छोटा नंबर है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे अच्छा कीवर्ड होगा। समझ आ गई बात की? जो सबसे अच्छा नंबर होगा वो सबसे अच्छा। एक तरीका ये है, एक से ज़्यादा तरीके हमने सीखने हैं, एक तरीका ये है। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये लिखते हैं कि गोल्फ ट्रेनिंग एड्स, ये हम लिख लेते हैं, तो इसकी हमें नंबर ऑफ सर्चेस कितनी मिलती हैं, 6600, और उसके बाद नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स इसके कितने मिलते हैं, 59,60,000। ये एक पुराना तरीका है जिसको हम पहले यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो इसके नतीजे में एक हमारे पास एक नई वैल्यू आ रही है, डिवीजन करने के बाद आ रही है ना 0.111। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कीवर्ड पकड़ेंगे, यानी कि ये कीवर्ड्स हमने खुद से बनाए थे ना, खुद से हमने डिजाइन किए थे कि भाई ये कीवर्ड होना चाहिए। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इनमें से बेहतर कौन से वाला है। उसके बाद हमने एक दूसरा लिया, उसकी भी हम देखते हैं कि सर्चेस 600 ही है और रिजल्ट्स उसके इतने आ रहे हैं, यानी कि कहाँ पर आ रहा है ये सब कुछ, ये सब कुछ हमें नजर आना है गूगल पर, ठीक है। सो दूसरी वैल्यू क्या आई है, 0.013, पहली वैल्यू क्या आई थी 0.111, तो बड़ी वैल्यू कौन सी वाली है, पहले वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दो को कंपेयर करके कीवर्ड डिसाइड करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि जो पहले वाला कीवर्ड है वो बेहतर है। अब हम क्या करते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो ये वाली साइंस यूज करते हैं जी। क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑल इन टाइटल और ऑल इन डिस्क्रिप्शन। मिसाल के तौर पर मैं अगर सपोज करता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक कीवर्ड है MD कैट, ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, और मेरे पास एक कीवर्ड है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन। अब अगर मैं ये कहता हूं कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज्ड हुई हुई हैं, तो लाजमी बात है कि जो जो वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज्ड हुई होंगी वो इस कीवर्ड को इस्तेमाल भी कर रही होंगी। उनके टाइटल में तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर टाइटल से जो निकल आएंगे ज्यादा कीवर्ड्स, वही वाला कीवर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होगा हमारे लिए, ठीक है। ये ज्यादा आसान तरीका हो गया। अच्छा, आते हैं जरा सर्च में आ जाते हैं। ऑल इन टाइटल, लिखने का तरीका देख लें आप लोग क्या है। मैंने लिखा है ऑल इन टाइटल विदाउट स्पेस, बड़ा नहीं मैं करूंगा, ठीक है। ऑल इन टाइटल, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, ऑल इन टाइटल, कोई स्पेस नहीं दी बीच में, और उसके बाद लगाया मैंने कॉलन, ठीक है। ऑल इन टाइटल, और उसके बाद आगे मैं लिख देता हूं ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन जी। ऑल इन टाइटल, हाँ कैपिटल स्मॉल से कुछ नहीं, हमने हमेशा स्मॉल में ही लिखना होता है, ठीक है। ऑल इन टाइटल, आगे कॉलन लगाया और उसके आगे हमने अपना कीवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को किसी जगह पर नोट कर लेंगे अपने पास, और इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10 रिजल्ट्स, यानी कि हमें क्या मिला कि 10 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रही हैं। लिखा गया था मैंने ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन। ओके, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर, सॉरी, यहां से मैंने N को हटा दिया
और मैंने कर दिया ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन। नोट करते जाना ये वैल्यूज। पहली वैल्यू क्या आई है? 10 रिजल्ट्स। पहली वैल्यू हमारे पास 10 रिजल्ट्स की आई है, एंटर करते हैं हम जी। कितने आए हैं? फैसला हो गया? मैं क्या फौरन फैसला हो गया ना कि मतलब जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं इस वक्त, जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं 774 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो यूज कर रही हैं ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन को, और 10 ऐसी वेबसाइट्स थी। अब जब हम किसी को अपना एसईओ का रेट बताते हैं कि कोई बंदा आपसे कहता है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ करनी है, सो हम ये भी चीज देखते हैं कि वो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है उन कीवर्ड्स का कंपटीशन कितना है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई बंदा मुझसे कहे ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन पर मुझे ऑप्टिमाइज कर दो, तो उसका कंपटीशन कम है, और ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन पे मुझे ऑप्टिमाइज कर दो तो उसका कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे रियली जाना किसके पीछे है, ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन पे, लेकिन एक चीज और भी देखनी है हमने, ट्रेंड भी देखना है। ट्रेंड को भी देखना है कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है। तो इस वक्त अगर हम देखें ज्यादा ट्रेंड क्या चल रहा है कि ऑनलाइन एमडी कैट का तो है ही है, वो तो होना ही है, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है, मतलब मैं जिनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ वो कहते हैं भाई आप फोकस करें ऑनलाइन एनएमडी कैट, एमडी कैट की बजाय। हालांकि इस वक्त अगर हम रियलिस्टिक बात करें, जो हमने वर्किंग किया है उस वर्किंग के मुताबिक वो क्या कहता है, ऑनलाइन एमडी कैट पे करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है। असल में देखा जाए तो ऑनलाइन एमडी कैट का कीवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब हम जरा तीसरा देखते हैं। ये क्या है? कुछ फर्क पड़े? पहले क्या था? पहले क्या था? ब्रॉड सर्च था। पहले हम कैसी सर्च कर रहे थे? ब्रॉड सर्च थी। ब्रॉड सर्च का क्या मतलब होता है? ब्रॉड सर्च का मतलब ये है कि मैं लिख रहा था ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन। सो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन ना भी लिखे, सिर्फ लिख दे एमडी कैट प्रिपरेशन या लिख दे एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन तो उसमें भी आ गया। सो इट इज कॉल्ड ब्रॉड सर्च। अब मैंने क्या किया, डबल कोट्स लगा दिए, डबल कोट्स लगा दिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्पेसिफिक सर्च कर रहा हूं कि भाई मुझे यही वाले कीवर्ड देखने हैं कि ये कितनी वेबसाइट्स पर हैं। कितनी वेबसाइट्स पर हैं जी? 91 पर जा रहे हैं। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो ब्रॉड और स्पेसिफिक सर्च होती है, इसकी जो कंसिडरेशन होती है वो गूगल ऐड में होगी ज़्यादा। ऑर्गेनिक जब होगी, जब आपने ऑर्गेनिक एसईओ की होगी, तो ऑर्गेनिक एसईओ में ये इतना मैटर नहीं करेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक एसईओ में जिस तरह भी, इवन मैंने कैपिटल लेटर्स में भी लिखा होगा तो वो ढूंढ के निकाल लेगा। ये जो पेड एड्स होते हैं ना, उसमें ये ब्रॉड का और की और फ्रेज सर्च का और ब्रॉड का और स्पेसिफिक का मैटर ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा होता है। सो अब हमें यहाँ पर कितने आ गए? 91। पहले केस में कितने थे? पहले केस में, हाँ नहीं, उससे पहले वाले में 10, फिर दूसरे में कितने आए थे? अच्छा चलो अब जरा देखते हैं उसको भी, अगर हम फिक्स करें तो देखते हैं वो कितनी। ये भी नोट कर लेनी है वैल्यू आपने, ये कितनी है? ये 91। अब हमने कहा ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, ये पूरे का पूरा फ्रेज सर्च है। फ्रेज सर्च है ना, इसको हमने पूरा फ्रेज बना दिया, यानी पूरा फ्रेज फिक्स कर दिया ना, कोट्स लगा दिया ना, डबल कोटेशन शुरू में लगाए, डबल कोटेशन एंड पे लगाए, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। कितने आए? कितने आ गए जी? 28 आ गए हमारे पास। अब आपको समझ आ गई बात की? अच्छा, अब एक तो यहां से हमने कर लिया, यानी कि इस तरीके से हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को निकालना है। दूसरा क्या है? ऑल इन डिस्क्रिप्शन। कल यही बता रहा था ना मैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होता है। ये कितने आ गए? 8।
इसी तरह जैसे मैंने ऑल इन टाइटल करके सर्चिंग की है, इसी तरह हम लोगों ने ऑल इन डिस्क्रिप्शन करके भी सर्चिंग करनी है। क्लियर है जी? आगे बढ़े, चलो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज करना है? उसके बाद हम लोगों ने सर्चिंग करने के लिए यूज करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। जी, उसके बाद हमने क्या यूज करना है? गूगल कीवर्ड प्लानर। अच्छा, इसके लिए आपने एक काम करना है, ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ना, बेसिकली ये पार्ट है गूगल एड्स का। यानी हमें गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है तो हमें गूगल ऐड खोलनी है। ये देखिएगा जरा, ये मैं इधर आ गया, बल्कि मैं आपको लेकर आता हूँ इधर। ये मेरा अकाउंट है जिसमें गूगल एड्स चलते हैं, उस अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस पे आया, यहीं से जाएंगे ना, ये है गूगल एड्स। लेकिन मैं इस वक्त उस अकाउंट में हूं जिसमें गूगल ऐड चल रहा है। कौन सी? हाँ हाँ जी, आते हैं। जी, ये देखें जरा, यहां पर क्या हालात है। ये है गूगल ऐड का अकाउंट। याद रखना है कि आपने जब भी गूगल ऐड का अकाउंट बनाना है तो उसने सबसे पहले अकाउंट बनाते हुए आपसे पेमेंट मेथड ऐड करना है। गूगल एड जो है, इसका पुराना जो नाम होता था वो गूगल एडवर्ड होता था, ठीक है। बेसिकली ये गूगल एडवर्ड की ही एडवांस फॉर्म है। पहले जब हम एड्स बनाते थे, बहुत शुरू में जब एड्स बनते थे, बहुत सारे साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त टूल का नाम था गूगल एडवर्ड। अभी जो टूल का नाम है गूगल एड्स है हमारा नाम, ठीक है। अब जो गूगल एड में आपने जाना है तो आपको सबसे पहले अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि मैं पेमेंट मेथड का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं जैज़ कैश नहीं ऐड कर सकता, मैं इजी पैसा भी नहीं ऐड कर सकता। या तो मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड होगा, या मैं किसी ऐसे बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करूँगा जो अलाउ करता होगा मुझे कि मैं भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकता हूँ। चाहे वो गूगल है, हर बैंक नहीं करता, ये भी याद रखना आपने। ये आपने जब भी अकाउंट बनवाना है पहले उनसे वेरीफाई करवा लेना, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको वर्चुअल कार्ड्स की ऑप्शन देते हैं कि भैया आप वर्चुअल कार्ड बनवा लें। मिसाल के तौर पर मेरा बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में हम कहते हैं भाई पड़े हुए हैं कोई 2 लाख रुपए, अब मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मेरा अपना एक क्रेडिट कार्ड है या अपना एक डेबिट कार्ड है, उसी से चलाऊँगा ना। सारी पेमेंट डिटेल लिखनी पड़ेगी मुझे, मतलब पूरे क्रेडेंशियल्स मुझे एंटर करने पड़ेंगे। तो कुछ बैंक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप इस तरह करें कि आप वर्चुअल कार्ड्स बनवा लें। वर्चुअल कार्ड्स का क्या मतलब है, एक तो मेरा एटीएम है, वही मेरा क्रेडिट कार्ड भी है, वही मेरा एटीएम भी है, ऐसे ही है ना। वो ये कहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा एटीएम या मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ये मैं दिखाना नहीं चाह रहा कि कोई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए ऑनलाइन। तो बैंक वाले कहते हैं कि आप इस तरह, हम आपको एक सहूलत देते हैं कि आप वर्चुअल कार्ड बनवा लें। वर्चुअल कार्ड का क्या फ़ायदा होता है? वर्चुअल कार्ड का मतलब है कि कोई फिजिकल कार्ड नहीं है वो, यानी कि वो ऐसा कार्ड नहीं है जो बैंक इशू कर रहा है आपको, बल्कि वो एक वर्चुअली कार्ड होता है कि फिजिकल कार्ड नहीं है, मगर वर्चुअली उसको वो डिफाइन कर देते हैं कि भाई इतने पैसे, ये 3,000 रुपये को एक कार्ड में डाल दो, उस कार्ड का ये नंबर है, उस कार्ड का ये वैलिडिटी है, ठीक है, और ये इसका कोड है। अब वो वाला कार्ड कोई बंदा एटीएम मशीन में तो नहीं लेके जा सकता, फिजिकल कार्ड ही नहीं है वो, तो फिजिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो तो एक नंबर है सिर्फ। तो वो पेमेंट में जाकर हमने सब नंबर एंटर करना है। अब वो कार्ड की एक वैलिडिटी होती है कि भाई ये वाला कार्ड हमने वर्चुअल कार्ड बनाया, तो वो ये कहता है कि 3 महीने के लिए वर्चुअली कार्ड वैलिड है आपका, ठीक है। 3 महीने के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है, इसके अगेंस्ट वो आपसे मेरा ख्याल है 200-250 रुपये बैंक चार्ज कर देता है कार्ड बनाने के लिए। उसमें आप 3,000 भी डाल सकते हो, 5,000 भी डाल सकते हो, 10,000 भी डाल सकते हो, मतलब आपकी चॉइस है कि कितने पैसे आपने उसमें ऐड करने हैं, और वो काम आप करते रहते हैं। मतलब मैंने कार्ड लिया, पेमेंट की, 3 महीने के लिए था, एक्सपायर हो गया, फिर नया बना लिया। मतलब ये सिस्टम, ये साइकिल मैं चलाना चाहूँ तो मैं अपना साइकिल ये चलाता रहता हूँ। सो ये काम करने के लिए आपको क्या करना है जी, मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गूगल ऐड को सिर्फ एक्सेस ही करना है ना, तो आपके पास पेमेंट मेथड होना चाहिए। अगर आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है तो आप गूगल एड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका आपको मैं एक सोल्यूशन बता दूँ कि आप लोग क्या करें इसके लिए, ठीक है। इसको आपने एक्सपोज करना है, एक प्रोग्राम, एक मैं प्लेटफॉर्म आपको बताने लगा,
उस प्लेटफॉर्म का नाम है, कि मैं एक जीमेल खोलता हूँ, क्लेवर एड्स। ठीक है, क्लेवर एड्स, उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्लेवर एड्स। अब ये क्लेवर एड्स जो है ये थर्ड पार्टी टूल है, मतलब क्लेवर एड्स कुछ भी नहीं है। क्लेवर एड्स ऐसे ही है जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, सो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ लोगों को। ठीक है, तो मैं किसी का गूगल ऐड चलाता हूँ, तो किसी का फेसबुक ऐड चलाता हूँ, तो किसी का इंस्टाग्राम ऐड चलाता हूँ, किसी का यूट्यूब ऐड चलाता हूँ। तो बेसिकली करता क्या हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे जाकर ऐड बनाता हूँ ना, फेसबुक पे जाकर ऐड बनाता हूँ, गूगल ऐड पे जाकर ऐड बनाता हूँ। क्लेवर ऐड भी एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि गूगल ऐड पे जाकर आप ऐड बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर अकाउंट बनाएंगे हम। सो इधर आप अकाउंट बनाओगे तो आपको अभी तक इसमें ये फायदा है कि इसमें आपको पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना पड़ता, लेकिन बनेगा कहाँ का, बनेगा गूगल ऐड का ही को, लेकिन बीच में ये बंदा इन्वॉल्व होगा। और एक और चीज़ भी बता दूं कि इसको हमने प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करना, मतलब जब आप सीख जाओगे, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कोई पेमेंट मेथड नहीं है, ठीक है, तो आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्लेवर ऐड पे चले जाओ। समझ आ गई बात की? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लेवर एड्स पे जाना है सिर्फ, कि आप एक गूगल अकाउंट, गूगल ऐड अकाउंट बना लें, सिर्फ कि आप लोग एक गूगल ऐड का अकाउंट जनरेट कर सको। सो आपने क्लेवर एड्स पे जाना है, नहीं होगी, नहीं क्यों करेगा, फिर मांगेगा ना पैसे आपसे, मतलब गूगल ऐड पहले मांगेगा, मैं क्या गूगल ऐड पहले मांगेगा, ये ऐड बनाने के शुरू में गूगल ऐड भी बाद में मांगता होता था, लेकिन अब वो पहले मांगता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर, आप लोग एज ए स्टूडेंट इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज तो मैं सबसे कहूँगा कि जो भी बैंक में जाकर अपना अपना अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, पेमेंट मेथड लेकर आओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सही है ना। सो इसको यूज़ करने से क्या होगा, इधर जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना है, जी क्लेवर एड्स। आगे देखें क्या है, ये अब आपने समझ लेना है, खुद करना है घर जाके, ये ना हो कि ये भी ना हो, हाँ होना चाहिए ये। इसको मैंने एक्सेप्ट किया, देखें क्या है, उसी तरह का गूगल ऐड का इस तरह का एक उसने प्लेटफॉर्म दे दिया, लेकिन बेसिकली ये गूगल ऐड नहीं है। ये देखें, कह रहे हैं ना यहाँ आप ऐड लगा सकते हो, राइट साइड पे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कहते हैं मेरे बिहाफ पर आप यहाँ पर ऐड लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली करेगा ये क्या क्या, अगर मैं इसके बिहाफ पे काम करूँगा तो ये मेरा डाटा सारा एक्सेस करके ऐड लगाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होगा, आपको इसमें मैं जितने भी एड्स लगाता हूँ कभी भी मैंने क्लेवर ऐड यूज़ नहीं किया, ठीक है, इसलिए आपने देखा मैंने अकाउंट चेंज किया अपना, मैंने दूसरा एक ईमेल खोला है जिसमें मैं एड्स वगैरह का काम नहीं करता, तो मैंने कहा उस पर जाके करते हैं। ये मैंने कहा ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, नेट कौन सा चल रहा है? सो इसको आप लोगों ने एक्सपोज कर लेना है इसे, यानी कि आप लोगों ने गूगल ऐड, क्योंकि आपने कीवर्ड प्लानर यूज़ करना शुरू करना है, ठीक है ना, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करना शुरू करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने गूगल ऐड भी पढ़ना है, तो पहले आप कीवर्ड प्लानर यूज़ करना शुरू करें, तो आप इसके थ्रू बना लें। जिन लोगों के पास अपना पेमेंट मेथड हो तो अपना पेमेंट मेथड बनाकर डायरेक्टली गूगल ऐड पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं। याद रखना है कि ये नहीं है, ये आपने डरना नहीं कि भाई मैं पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूँ तो पैसे कटने शुरू हो जाएंगे आपसे, पैसे तभी कटेंगे जब हम पैसे कटवाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि ऐड पेमेंट मेथड ऐड करें तो काट देंगे पैसे आपको। सो इसके लिए ज़्यादा मुनासिब तरीका यही है कि आप कोई विजुअल कार्ड यूज़ करें, उसमें पैसे भी थोड़े लें, ठीक है ना, 1000-2000 रुपये उस पर रखें, ताकि आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन गूगल ऐड की प्रैक्टिस करनी है, तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं ऐड बनाए बगैर प्रैक्टिस कर लूँगा तो मुश्किल काम है ना, हो नहीं सकती। फैसल बैंक में तो फैसल बैंक से बनाता हूँ, बाकी बैंकों की आप लोग ले लो,
मेरे पास फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड है, ठीक है, मतलब उनका अकाउंट है, इसमें वर्चुअल कार्ड आपके मोबाइल से बन जाते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उनका ऐप इंस्टॉल करते हो, जब मेरा एक्सपायर हो जाता है मैं मोबाइल से कार्ड क्रिएट करता हूँ, उसी में अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करता हूँ, तो कार्ड क्रिएट हो जाता है। तो मतलब इसके लिए किसी भी काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं बनती। सिर्फ आप जब अकाउंट बनाएंगे तो उस वक्त आपने उसको बताना है कि भाई मुझे ये वाला अकाउंट चाहिए, मुझे वर्चुअल कार्ड भी बनवाना है उसमें, ठीक है, कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती हैं, कभी गूगल पे करनी होती हैं, कभी फेसबुक पे करनी होती हैं, कभी इंस्टा पे करनी होती है। सो मुझे ऐसा कार्ड दें जो यहाँ से पेमेंट्स हो सकती है, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे आगे से सारा। लो जी, इधर आगे हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले उसने क्या पूछा आपसे, कहता है गूगल का अकाउंट बताओ मुझे कोई अपना, मैंने ये बता दिया। जी ये क्या लिखा हुआ है, मैनेज योर एडवर्ड्स कैंपेन्स, ठीक है। अब देखें बेसिकली एडवर्ड अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये ज़हन में रखें, गूगल एड्स है। पहले क्या होता था, जब हम क्लिक करते थे तो गूगल एडवर्ड लिखा हुआ नजर आता था, ठीक है। तो ये उधर से लेकर आ रहे हैं हमें दूसरे प्लेटफॉर्म से, इसलिए से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। कंटिन्यू, ये क्लेवर एड ने लिखा हुआ है ना, ये सारा प्लेटफॉर्म उसने बनाया हुआ है। अभी तक हम उसमें नहीं गए हैं, गूगल एड में नहीं गए अभी। अब जब खुलेगा ना, ये अभी तक सारा प्लेटफॉर्म क्लेवर एड्स का आ रहा है। इसके बाद वो आपका एक अकाउंट बनाएगा, ठीक है ना, कहता है प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर प्राइवेसी पॉलिसी टू यूज क्लेवर एड्स। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी होगी तो यहां से पढ़ भी लीजिएगा कि वो क्या कहने लगा हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट, इसके बाद आपको ईमेल पर एक मेल भी आएगी, ठीक है। बेसिकली होता है कि मैं आपको गूगल ऐड से भी दिखाता हूँ कि गूगल ऐड को भी हम, मेरा गूगल ऐड का अकाउंट है, बेसिकली मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ ना, मैंने जिस बंदे का मैं कर रहा हूँ असल में तो उससे है। तो आप अपने गूगल ऐड अकाउंट की परमिशन दे सकते हैं दूसरे लोगों को कि वो भी उस गूगल ऐड को देख सकता है, जैसे नेटवर्किंग होती है ना, इसी तरह हम परमिशन दे सकते हैं कि भाई मैं गूगल ऐड चला रहा हूँ, तो भाई जो मालिक है ना वो भी देखना चाह रहा होगा कि मेरा गूगल ऐड कैसा चल रहा है, तो मैं उसको परमिशन देकर उसको भी यूजर एक्सेस दे देता हूँ। ये एक्सेस दिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी की डिजिटल मार्केटिंग करते हो, किसी का गूगल ऐड चलाते हो, तो आप ये कहते हो कि भाई ये गूगल ऐड जो है ना मेरा टीम मेंबर भी चला रहा है, उनको भी आपने एक्सेस देना है, तो आप उनको एक्सेस दे सकते हो। जिसने ऐड बनाया हुआ है आपने उसको एक्सेस देना है, और एक्सेस लेवल्स होंगे क्या क्या कर सकते हो। वो गूगल ऐड में आए तो भाई क्या वो पेमेंट ऐड कर सकता हो, पेमेंट देख सकता हो, क्या वो कीवर्ड प्लानर में जा सकता हो, मतलब इस तरह उसके पास राइट्स होंगे कि क्या क्या काम वो कर सकता है। ले जी आगे, इधर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट दे देते हैं, वो देखो मैंने कौन सी दिया, देखिए वेबसाइट, देखते हैं एक्सेप्ट कर लेता कि नहीं करता। देखिए क्या हुआ, बन गया ना गूगल ऐड अकाउंट। आपका क्या नाम है, आप ट्रायल पे आए हो ना, आप रेगुलर हो? ये रेगुलर स्टूडेंट पहले आते होते थे? अच्छा आज फर्स्ट डे आपका, ओके ओके, मैं भी ये कहूँ मैंने आपको पहली दफा देखा है। अच्छा मैं आप मेरे से बाद में बात कीजिए, बात करते हैं, ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं।
आपने आज एडमिशन करवाया कि पहले का कराया हुआ? अच्छा, आप जो अटेंड करें टॉपिक हमारा बिल्कुल नया है, ठीक है? जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक है। बाकी आप देख लीजिएगा कि इसको कंटिन्यू करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके मुख्तलिफ फेजेज हैं इस कोर्स के, ठीक है? चलिए ये बन गया गूगल एड। ये सारा काम हमने कहाँ से किया? क्लेवर एड से किया। ऐसे ही मैंने फेक सा एक अकाउंट बना लिया अपने लिए, ठीक है? सिर्फ काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। फेक तो मैंने इस टाइप फेक भी नहीं है ये, बेसिकली इसको मैंने अपने एक जीमेल अकाउंट एग्जिस्ट करता है मेरा, जिसको उसके साथ एसोसिएट कर दिया है, ठीक है ना? लेकिन अब ये है कि कम से कम मैं गूगल अकाउंट ऐड तक डायरेक्ट एक्सेस में चला जाऊंगा, अदरवाइज मैंने नहीं था जाना। उसने सबसे पहले आपसे कहना था कि अपना पेमेंट मेथड ऐड करो, ठीक है? उस मेथड को मैंने बाईपास करने के लिए ये सब कुछ किया, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है जी, गूगल ऐड में क्या कहता है? प्रमोशन डिस्काउंट आपको कोई नहीं मिला, कहता है कंग्रेचुलेशन योर गूगल अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब आगे लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट सेटअप, और ये लिखा हुआ आ रहा है लीव इट फॉर लेटर। मैं कहता हूँ लीव इट फॉर लेटर। यहां से मैं बाहर आ गया हूं। अब देखते हैं जरा आगे क्या करना है। मैं वापस आ गया हूं गूगल पे, ठीक है? अब मैं क्लेवर ऐड से बाहर निकला हूं और इधर से मैं आ रहा हूं गूगल में।